नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला ने पिछले साल दो पेनी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाई थी और तब से लेके अब तक इन दोनों पेनी स्टॉक्स ने 500% से ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए हुए हैं। तो अगर हमें भी इनके जैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो हमें भी इनकी तरह जो रिसर्च ये करते हैं उनको रीड करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके के ये स्टॉक्स बाय करते हैं, ताकि हम भी धीरे धीरे ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को चूज करने के लिए ट्रेन हो जाए। तो दोस्तों, आपने इनके स्टॉक्स खरीदने या नहीं खरीदने, पर कम से कम इस वीडियो में ये जरूर देखिएगा कि इनके वो दो स्टॉक्स कैसे थे, कौन से थे, और उन पे अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। देखिए, आप पहली इसमें न्यूज पढ़ सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में, कि इसमें लिखा हुआ है, बिजनेस टाइम्स की ये रिपोर्ट है, ₹22 टू ₹118, दिस स्टॉक हेल्ड बाय राकेश झुनझुनवाला टर्न्ड इनटू अ मल्टी बैगर इन 1 ईयर। तो दोस्तों, ये स्टॉक कौन सा है? ये स्टॉक दोस्तों है प्रकाश पाइप्स। पाइप्स के सेक्टर का ये स्टॉक है, आप यहां पे देख सकते हैं। और इतने अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स कोई लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी में नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स तो मिलेंगे एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में। आप देख सकते हैं, सिर्फ 300 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इन्होंने ये स्टॉक 22 रुपए के आसपास बाय किया था, और अब इसका हाई जो बजा था वो था 145 रुपीस के आसपास, यानी कि 22 रुपए से 145 रुपीस के आसपास। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका आरओसी और आरओई कितना अच्छा है, बहुत अच्छा इसका आरओसी और आरओई है। और भी हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आप देख सकते हैं, दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कंपनी के लिए। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने ये 2 साल पहले ही लिस्ट हुई थी, पर कोरोना की वजह से इसमें गिरावट हुई थी, और इन्होंने बिल्कुल बॉटम पे ये स्टॉक खरीदा था तकरीबन 22 रुपए के आसपास, और अब आप देख सकते हैं तब से 5 गुना ये स्टॉक हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इसका अभी भी पीई देखेंगे, तो इसका पीई इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9 के पीई पे ये ट्रेड हो रही है ये कंपनी। अब आप देखते हैं कि अगर इसके आप रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स, तो क्वार्टर रिजल्ट्स भी इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी इस कंपनी के लिए बात हो जाती है। अगर आप होल्डिंग देखेंगे, तो एफ आई आई डी आई तो ऐसी छोटी कंपनी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर देखने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर ने अपने स्टेक्स इस कंपनी में बढ़ाए हैं, और जब भी प्रमोटर अपने स्टेक्स बढ़ाता है, तो वो कंपनी यानी कि आने वाले टाइम में ग्रोथ कर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी कंपनी के बारे में कौन जानता है? उसके प्रमोटर्स ही जानते हैं। कंपनी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, प्रकाश पाइप्स कंपनी का नाम है। प्रकाश, आप देख सकते हैं कि ये किस बिजनेस सेक्टर में है। बिजनेस सेक्टर वही है जो आपको पता है, इतने बड़े बड़े मल्टीबैगर्स जिस सेक्टर ने दिए हैं, जैसे कि एस्ट्रल पाइप्स, प्रिंस पाइप्स, शक्ति शक्ति पंप्स, ऐसे जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी मल्टीबैगर, ये भी कंपनीज है। वैसे ही एक और इस सेक्टर का जो स्टॉक है वो है प्रकाश पाइप्स। तो अगर आपने इसको लेना है, खरीदना है, आप अपनी रिसर्च करिए और आप ले सकते हैं। दूसरा जो मल्टीबैगर स्टॉक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी लेटेस्ट ही न्यूज आई है, राकेश झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला 130 करोड़ बेट जम्प्स 12% एज इट्स Q4 प्रॉफिट डबल्स। तो देखते हैं ये कौन सा स्टॉक है। ये स्टॉक है दोस्तों जियो जियोजित जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी है। 1600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1 साल पहले ये 18 रुपए का स्टॉक हुआ करता था। हाई इसने मारा है 74 रुपीज का। अभी भी इसका पीई बहुत कम है, और आरओसी आरओई देखा जाए तो बहुत जबरदस्त इसका आरओसी आरओई है। तो ये आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि ये भी कंपनी तकरीबन डेट फ्री ही है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके प्रोज और कॉन्स में। ये देखिए, इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये कंपनी इतने सालों से चली नहीं थी। ये कंपनी इतने सालों से चली नहीं थी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसने तकरीबन 2017 में एक हाई बनाया था 136 रुपए का, और उसके बाद ये कंपनी गिरी थी। और इन्होंने राकेश झुनझुनवाला ने किस टाइम पे बाय किया, देखिए, इससे एक साबित होती है चीज
कि ये किसी भी कंपनी पे रिसर्च करते हैं और बाय करते हैं बिल्कुल बॉटम पे। इन्होंने कहीं यहाँ पे स्टॉक को बाय नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल बॉटम पे इस स्टॉक को तकरीबन इस प्राइस के आसपास बाय किया है और उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ तब से लेकर अब तक 500% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। तो दोस्तों, आपको इनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि किसी अच्छे स्टॉक को पहचानो, उस पे नजर रखो, पेशेंटली नजर रखो। 1 साल 2 साल नजर रखनी पड़े, 1 साल 2 साल नजर रखो और जैसे ही उसका बॉटम बने या आपको लगा कि वो सही प्राइस पे आई है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो उस स्टॉक पे चील की नजर रखो और एकदम से उस पे दांव खेलो उस स्टॉक पे और भर के उस पे पैसा लगाओ। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट दिया है तो स्टॉक क्यों नहीं भागेगा दोस्तों, बहुत अच्छा ये स्टॉक भागेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले 19 करोड़, 19 के बाद 24 करोड़, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है। ये मैं इधर लगा देता हूं, इधर देखिए आप, ये इधर ये मैं देखिए 2020 से 2021 तक और उसके बाद आप देख सकते हैं 19 करोड़ से लेके इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ आई है। 19 करोड़ से लेके 36 करोड़ तक, यानी कि इसका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन डबल हो चुका है। 19 करोड़ से लेके 36 करोड़ आ चुका है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने प्रीवियस इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं जैसे मैंने आपको बताया था, पर आने वाले टाइम में इसमें शायद राकेश झुनझुनवाला को अच्छी खासी ग्रोथ दिखती होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रमोटर्स का भी अच्छा खासा हिस्सा है इस स्टॉक में और फिर भी ये थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते ही जा रहे हैं, कुछ खास इन्होंने होल्डिंग्स बढ़ाई नहीं है पर अच्छी खासी है। और एफआईआई, डीआईआई वैसे भी इतनी छोटी कंपनी को इतना प्रेफर नहीं करते, तो इसमें कम भी होल्डिंग है तो मुझे इससे कुछ ज़्यादा इस पे मुझे लगता नहीं कि इसमें गलत है, क्योंकि जो एफआईआई हैं वो इतनी जल्दी किसी छोटी कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं, पर फिर भी इसमें लगा हुआ है तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है? दोस्तों, आपको एक कंपनी तो देखनी चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी आती है तो हम एक रिस्क सोचते हैं, भाई इसमें रिस्क होएगा क्यों? क्योंकि उसमें घपले हो सकते हैं। पर दोस्तों, ये कोई बैंक नहीं है, ये कोई एनबीएफसी नहीं है, ये कंपनी एक सिंपल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। जैसे आपने सुना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, आपने कंपनी सुनी हुई है, वैसे ही ये कंपनी है जियोजित, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, ये म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं या 1-2 करोड़ रुपए भी होते हैं, मतलब जितने भी उनके पास पैसे होते हैं, उनको अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो देखिए ये क्या करती है, ये प्लानिंग करती है उनके लिए, ये पोर्टफोलियो बनाती है उनके लिए। तो मतलब जैसे मोतीलाल ओसवाल एक कंपनी है, वो जो बिजनेस करती है वही ये कंपनी करती है। देखिए आप सर्विसेज देखेंगे इनकी, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब अगर आपने भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप ऐसी कंपनी के पास जाएंगे और आप इसमें अपना अकाउंट खोलेंगे तो ये आपको गाइड कर देंगे। तो दोस्तों, ये 2 कंपनीज हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, आपको इनके बारे में स्टडी करना चाहिए, आपको खरीदना है, इनके स्टॉक खरीदिए। पर बिल्कुल आपको राकेश झुनझुनवाला की, विजय केडिया जैसों की इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि ये कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं। जैसे एक मुझे याद है, विजय केडिया का एक स्टॉक था वैभव ग्लोबल, इन्होंने इस स्टॉक को बहुत टाइम से ट्रैक किया और एकदम से खरीदा और एकदम से जैसे ही खरीदा उसने सीधे ही 700-800% के रिटर्न दे दिए थे। तो दोस्तों, ऐसे इनके स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए, ऐसे ही मैं आपको और मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बताता जाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।